हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए, ऋग्वैदिक जो आर्य थे ये बेसिकली संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और ऋग्वेद जो है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, और इसकी रचना कब हुई थी। तो देखिए, इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है ये 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो देखिए, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो थे पुर्तगाली, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में इनमें से कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए, मनुष्य के मुख में इनमें से 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। और मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए, मनुष्य के लार में ये पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश इनमें से किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो देखिए, गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ये विधानमंडल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए हाल ही में रिजर्व रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है। तो देखिए, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए अभी वर्तमान में रिजर्व रेपो रेट जो है ये 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है, यानी 0.25% कटौती की है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान इनमें से कितना होता है। तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5। कितना होता है, 10.5 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अणु सूत्र कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgOH2, ठीक है, MgOH2 जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। तो देखिए, ये हैं बुध और शुक्र ग्रह, जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोआला भालू मुख्यतः इनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, कोआला भालू मुख्यतः ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्टॉक एक्सचेंज के क्रय को नियंत्रित करता है। तो देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज को ये सेबी जो है नियंत्रित करता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। सेबी का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, सेबी का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है वो होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल सन 1992 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले मेरु तंत्रिका इनमें से कितनी जोड़ी होती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो मेरु तंत्रिकाएँ होती है वो होती है 31 जोड़ी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सीमा क्या है। तो देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय सीमा है वो है मध्य जून से सितंबर, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन इनमें से कौन सा है। तो देखिए, सूर्य में उपस्थित जो नाभिकीय ईंधन है वो है हाइड्रोजन, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य में इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है
ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रास तरुणा तेल रिफाइनरी इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, रास तरुणा जो तेल रिफाइनरी है ये अवस्थित है सऊदी अरब में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है सुमेलित नहीं है। पायरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा ये अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल मापा जाता है, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा और पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई इनमें से कौन सी है? तो देखिए, भारत की सुदूर दक्षिण जो भौगोलिक इकाई है वो है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो देखिए, भारत का मानक समय यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है ये नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो देखिए, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो लगभग 6000 केल्विन होता है। कितना होता है? 6000 केल्विन लगभग में होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ऊष्मा की इकाई, तो ऊष्मा की इकाई जो है सुमेलित नहीं है। ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी, जूल एवं अर्ग। ठीक, कैलोरी, जूल और अर्ग जो है ये ऊष्मा की इकाई है। और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। ध्वनि तीव्रता इकाई क्या है? तो डेसिबल। शक्ति की इकाई हार्स पावर और दूरी की इकाई समुद्री मील। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? तो देखिए, मृत्यु सजा की माफ़ करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। राजनयिक शक्ति और आपातकाल की घोषणा यानी ये तीनों शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2 और 4 यानी ये तीनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो है ये हत्या से संबंधित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पद चिन्ह सभापति इनमें से कौन होता है? तो देखिए, योजना आयोग का पद चिन्ह जो सभापति होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च सन 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो विशाखापट्टनम है ये बेसिकली जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए, लेंज का नियम ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगस्त क्रांति एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसके बीच चलती है? तो देखिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस जो है ये दिल्ली और मुंबई के बीच चलती है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा क्या है? तो देखिए इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो, ठीक है, यूरो जो है ये इटली की मुद्रा है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर इनमें से किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो देखिए माहेश्वर जो थी ये अहिल्याबाई होलकर मराठा रानी की राजधानी थी, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय आहार जो संस्थान है ये स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से कैसा होता है? तो देखिए किसी वस्तु पर घर्षण के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो होता है ऋणात्मक, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत जो है ये हुई थी सन 1954 में, ठीक है, और भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले जो एकमात्र पाकिस्तानी थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताइए जिसने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। तो देखिए उनका नाम था बलबन, जो कि अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस मुगल सम्राट का नाम बताइए जिनकी मृत्यु सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी। तो देखिए उनका नाम था हुमायूं, ठीक, हुमायूं की मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप की कार्य प्रणाली इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए पेरिस्कोप की जो कार्य प्रणाली है ये केवल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है? तो देखिए थर्ड वर्ल्ड शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विकासशील देश के संदर्भ में, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।